हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षक जगत से जुड़ी हुई और शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम तरह की न्यूज़ अपडेट्स जानकारी के लिए। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे आज इस वीडियो में 3,479 टीचर पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी टीचर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जनजाति कार्य मंत्रालय के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में भर्ती आई हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो टीजीटी है, पीजीटी है के पद हैं। और शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय अपने स्वायत्तशासी निकाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के माध्यम से देश भर के 17 राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कुल 3,479 टीचिंग पदों पर भर्ती करने जा रहा है। पूरी खबर है कि मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी अपडेट के मुताबिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो है 1244 पद है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 1944 पद है, प्रिंसिपल के 175 पद है, वाइस प्रिंसिपल के 116 पद है और कुल 3,479 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है कि विभिन्न राज्यों में घोषित रिक्ति के आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू की है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट tribal.nic.in पर उपलब्ध जो लिंक है उसके माध्यम से एप्लीकेशन पर जाके आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं चयन प्रक्रिया और इसके बारे में अधिक जानकारी है कि भर्ती अधिसूचना एप्लीकेशन फॉर्म राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पद पर उपलब्ध कराई है। उम्मीदवार सीधे एनटी के पोर्टल पर भी विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों के उम्मीदवार का चयन कंप्यूटर आधारित सीबीटी टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। सीबीटी का आयोजन जून 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है और साथ ही सीबीटी में सफल घोषित उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। राज्यवार रिक्तियों की संख्या अलग अलग है और देख लेते हैं। फिलहाल राजस्थान के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग, राजस्थान में हमारे 316 पद भी है। अगर आप आवेदन करते हैं, बेरोजगार है और टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर पद के लिए आवेदन आए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में भर्ती है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही खबर है दोस्तों एजुकेशन से जुड़ी हुई और हमारे टीचर्स के लिए कि विदेशी संस्थानों में भी पढ़ा सकेंगे भारतीय शिक्षक, यानी भारतीय शिक्षण संस्थानों के शिक्षक भी अब विदेशी संस्थाओं में सेवाएं दे सकेंगे। भारत सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों के जो शिक्षक है विदेश में अपने सेवाएं देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान योजना में संशोधित करने की तैयारी में है। योजना का नाम बदलकर ज्ञान प्लस योजना कर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विशेषज्ञों की समिति ने अपनी सिफारिश में मौजूदा ज्ञान योजना के पुनर्गठन पर जोर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इस योजना में संशोधन करेगा। इससे भारतीय फैकल्टी है वो विदेशों में जाकर अध्यापन करवा पाएगी। मौजूदा ज्ञान योजना में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए विदेशी शिक्षक ही भारत आ सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक संशोधित योजना में भारतीय शिक्षकों को विदेश संस्थान में पढ़ाने का मौका मिलेगा। ऐसा प्रावधान होगा। इससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पहल अभ्यास का अनुभव मिलेगा। विशेषज्ञ कमेटी का मानना है कि इससे शिक्षक आपस में जो है संस्थान की सामग्री, डिजाइन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम प्रबंधन कौशल में सुधार करके स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। केंद्र सरकार की योजना है ज्ञान योजना को ज्ञान प्लस योजना बदलने की तैयारी चल रही है, जिससे अब भी भारतीय शिक्षक जो है विदेश जाकर पढ़ा सकेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान की शुरुआत 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसके माध्यम से दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ आदि को भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। आईआईटी खड़गपुर ज्ञान के लिए राष्ट्रीय समन्वय का मुख्य संस्थान है। तो इस प्रकार से जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके जो शिक्षक है अब वो है जो भारतीय शिक्षक है वो विदेशों के संस्थानों में जाकर भी पढ़ा सकेंगे। इस प्रकार पर यह कार्य पर योजना चल रही है। इसके साथ ही खबर है शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कि कक्षा 5 तक के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा पर रोक की याचिका लगी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो अधिपति है M.K. व्यास, उन्होंने स्कूलों में कक्षा 5वीं तक के बच्चों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा को बंद कराने के लिए एडवोकेट S.K. सिंह की ओर से प्रस्तुत जनहित याचिका पर मुख्य सचिव और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। एडवोकेट सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान वर्तमान शिक्षा सत्र में भी स्कूल संचालकों की ओर से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना और फिर उनसे फीस वसूलना, स्कूल बस का किराया लेना, इन सब की जो चीज़ें हैं इन पर कार्रवाई करके रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों की आंखें काफ़ी प्रभावित होती हैं और जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव से मांगा है जवाब। इस प्रकार से ये तमाम तरह की खबरें थी आप सभी के लिए। तो 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा पर रोक की याचिका भी लगी है।
ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।